everyone, welcome back to my channel Bright Minds with केसी मैम। यूपी टेट PYQ इंग्लिश पेपर 2 के नेक्स्ट पार्ट को लेकर मैं आ चुकी हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो आप इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और इसमें अगर किसी भी टाइप का अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं आपके किसी भी इश्यूज़ को रिसॉल्व कर सकूँ। सो टाइम वेस्ट किए बिना मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करती हूँ। सिनोनिम ऑफ द वर्ड। अब देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका सिनोनिम आपको बताना था, कैंटाइन कैरस। अब इसका मतलब क्या होता है? कैरल सम। अब देखिए, इसका सिनोनिम आपको बताना था, मतलब सेम मीनिंग होना चाहिए। तो इसका मीन्स होता है अ पर्सन हु हैव बैड टेम्पर इशू, या फिर हम लोग कह सकते हैं अनकोऑपरेटिव। ठीक है, क्वेरलसम को भी हम लोग अदर और भी वर्ड्स में, ये देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसलिए इसको माइंड में रखिए। इसके अलावा मैं और भी ऑप्शन आपको बता देती हूँ कि अगर इसके अलावा अगर कुछ और भी आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। ग्रम्पी एंड इरिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी। अब आपको बताना है कि वेरी कौन सा कैटेगरी में आता है। एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, या फिर वर्ब होता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इन शॉर्ट, फिर आप एक सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए कि वेरी क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं नाउन बताती हूँ। नाउन इज़ अ प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, और नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब नाउन वो सब चीज़ होता है जो नेमिंग वर्ड में आता है। जिस चीज़ का भी नाम लिया जा सकता है, किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, एनीथिंग का, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है? किसी भी एक्शन को, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो एक्शन जिसमें भी शो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। अब एडजेक्टिव क्या होता है? वो डिस्क्राइब करेगा, किसे डिस्क्राइब करेगा? नाउन को और प्रोनाउन को। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब जो करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। अब एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब को जो डिस्क्राइब करेगा उसे हम लोग एडवर्ब कहेंगे। अब खुद से आप सोच कर बताइए कि क्या हो सकता है वेरी। अब देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे रन है, रन क्या है? एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया। अब वो कैसा दौड़ रहा है? रन वेरी फास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर एडवर्ब। लास्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म। आपको परफॉर्म को बताना है कि परफॉर्म कौन सी कैटेगरी में आता है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब। अब मैं इसको डिस्क्राइब तो कर दी हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए कि क्या हो सकता है। इसके अलावा मैं और भी आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो आप उसे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से कैटेगरी में आ सकता है। फास्ट, हार्ड, प्लेड, गुड, वेल। इसको आपको बताना है कि कौन कौन से ये कैटेगरी में आता है। ओके, ये आपका होमवर्क है। आपको इसमें से जो भी आता होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर आपको बताऊंगी कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो मैं इसे बता दे रही हूँ, परफॉर्म क्या है? वर्ब है। ठीक है, जैसे कि कोई, ये एक तरीके से परफॉर्म करना एक एक्शन में आ जाता है। जैसे स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा है तो ये वर्ब हो जाएगा। ओके, तो अगर इस तरीके से आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए, और अपने प्रैक्टिस ऐसे करते रहिए और स्कोर अपने बूस्ट करिए। और अगर इसी भी तरीके से किसी भी टाइप को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू।